दोस्तों जनवरी 2025 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का 5वां टेस्ट। जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। अचानक रुके, पीठ पकड़ी, फिजियो मैदान पे आई और इंडिया का सबसे खतरनाक हथियार उस दिन मैदान से बाहर चला गया। डायग्नोसिस आई पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, पूरे 2 महीने का आराम, कंपलसरी आराम। आईसीसी ने उन्हें 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अकेले 32 विकेट लिए थे 5 टेस्ट में और उसी सीरीज के आखिरी मैच में उनकी पीठ ने जवाब दे दिया। सोचो दोस्तों, बुमराह जैसा इंसान जिसकी पूरी टीम उसी पर निर्भर करती थी, जो महीनों से लगातार खेल रहा था, वो इसलिए नहीं गिरा कि कमजोर था, वो इसलिए गिरा क्योंकि उस एक हिस्से पर, पीठ पर, यानी कि इतना बोझ था जितना कोई शरीर झेल नहीं सकता था, जब तक कि उसे सही तरीके से ट्रेन न किया गया हो। और यह बुमराह की कहानी नहीं है दोस्त, यह हर उस इंसान की कहानी है जो पीठ की स्ट्रेंथ को इग्नोर करता है। एथलीट हो या ऑफिस वर्कर या क्रिकेटर हो या हाउसवाइफ हो, आज हम उसी पीठ की बात करेंगे, उसकी ताकत की, उसकी कमजोरी की और सबसे जरूरी उसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग और इंजरी प्रूफ बनाएं, यानी कि कभी भी उस पर चोट ना लगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इनविजिबल मसल्स, जो दिखती नहीं वो ही सबसे जरूरी है। दोस्तों यह फिटनेस मास्टरी सीरीज का 10वां एपिसोड है। 10 हफ्ते और हमने एक पूरा फाउंडेशन खड़ा कर दिया है। शरीर को समझा, पोस्चर को ठीक किया, पुशअप्स और पुलअप्स सीखे, कंधों को स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन आज हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे जिम में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, आपकी पीठ, बैक। लेकिन जब यह जवाब देती है तो बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी मैदान से बाहर चले जाते हैं। यह सीरीज दोस्तों इसलिए बनाई है ताकि आपको वो सब पता हो जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आज का एपिसोड उसी मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। दोस्तों पीठ को हम जनरली एक हिस्से की तरह देखते हैं, लेकिन पीठ एक सिस्टम है, कई अलग अलग मांसपेशियों का एक साथ काम करना। इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला है ऊपरी पीठ, यह वो मांसपेशियां हैं जो कंधों के बीच और ऊपर होती हैं, या पोस्चर को मेंटेन करती हैं, कंधों को सही पोजीशन में रखती हैं और पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज में काम आती हैं। जब यह कमजोर होती हैं, कंधे आगे झुक जाते हैं, पीठ गोल हो जाती है और वो अपीयरेंस आता है जिसे हम डेस्क जॉब पोस्चर कहते हैं। दूसरा मध्य पीठ, यह हिस्सा दोस्तों रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है। यह हर मूवमेंट में स्टेबिलिटी देता है, उठने में, बैठने में, इधर उधर मुड़ने में। बुमराह की इंजरी इसी एरिया से जुड़ी थी, क्योंकि बॉलिंग में हर डिलीवरी पर रीढ़ पर असाधारण दबाव पड़ता है। यह सबसे ज्यादा अनदेखी और सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन एरिया है दोस्तों। निचली पीठ को हर काम में भार उठाना पड़ता है, चाहे जमीन से कुछ उठाना हो, लंबे समय तक बैठना हो या दौड़ना हो। और यह हिस्सा जब कमजोर होता है तो रोज की जिंदगी दर्दनाक बन जाती है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, लोअर बैक पेन दुनिया में डिसेबिलिटी का नंबर 1 रीजन है, नंबर 1 कारण है। इंडिया में हर 3 में से 1 इंसान को किसी न किसी उम्र में लोअर बैक पेन होता ही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कमजोर पीठ की मांसपेशियां और गलत पोस्चर। अब जरा ऋषभ पंत के चमत्कार की कहानी सुनिए। यह एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2022 दिल्ली देहरादून हाईवे, सुबह के करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत अकेले ड्राइव कर रहे थे। आंख लग गई, गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसने आग पकड़ ली। पंत किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। टूटी हुई विंडशील्ड से उनके सिर में चोट थी, घुटने के लिगामेंट्स फट गए थे, पांव में फ्रैक्चर्स थे, पीठ में गंभीर चोट आई थी, एक पैर कटते कटते बचा। उन्होंने बाद में कहा, मुझे लगा मेरा वक्त आ गया है। डॉक्टर्स ने कहा रिकवरी में कम से कम 1.5 साल लगेंगे। क्रिकेट का क्या, वह शायद कभी भी नहीं खेल पाओगे। लेकिन दोस्तों 629 दिन के बाद ऋषभ पंत मैदान पर थे, इंडिया के लिए खेल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने और लॉरियस कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी हुए। उनकी रिकवरी में सबसे ज्यादा काम आई पीठ और कोर की रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि उनकी पीठ की इंजरी सबसे गंभीर। उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने महीनों तक वही एक्सरसाइजेस की जो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। सुपरमैन होल्ड्स, बर्ड डॉग एंड ग्लूट ब्रिजेस, यही एक्सरसाइजेस थी जिन्होंने एक क्रिकेटर को वापस उसके मैदान पर खड़ा किया। लेकिन पहले आपको बताता हूँ पीठ की इंजरी
क्यों होती है? इसके लिए जिम्मेदार 3 असली कारण क्या हैं? दोस्तों, पहला कारण है कमजोर कोर के साथ भारी काम करना। दोस्तों, जब कोर यानी कि पेट और कमर का पूरा हिस्सा कमजोर होता है तो हर काम का बोझ पीठ पर आ जाता है। जमीन से कुछ उठाना, झुकना, स्पोर्ट्स में सडन मूवमेंट, यह सब पीठ बेचारी अकेले झेलती है और एक दिन वो टूट जाती है। बुमराह के साथ यही हुआ। लगातार बॉलिंग का पूरा स्ट्रेस उनकी पीठ पर था। दूसरा, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, ऑफिस में 8 घंटे बैठना, गाड़ी चलाना देर तक, फोन देखते रहना, इन सब में पीठ की मांसपेशियां लंबे समय तक एक ही पोजीशन में जाम रहती हैं। धीरे धीरे वो कमजोर होती जाती हैं और जब अचानक कोई फिजिकल डिमांड आती है, इंजरी हो जाती है। तीसरा, पीठ को कभी ट्रेन न करना। जिम जाने वाले लोग चेस्ट, बाइसेप्स और शोल्डर्स को ट्रेन करते हैं, जो मिरर में दिखाई देती हैं मांसपेशियां। पीठ वो कैमरे के पीछे है, इसलिए नजरअंदाज होती ही रहती है, लेकिन शरीर का यह असंतुलन ही सबसे बड़ी इंजरी की वजह बनता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बुमराह और पंत तो एथलीट्स हैं, मुझे क्या, मुझे क्यों पीठ की इतनी चिंता करनी चाहिए? तो दोस्तों, आप भी सुनो। मेरे एक परिचित हैं, 42 साल के, हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर। कभी कोई खेल नहीं खेला, कभी वो जिम नहीं गए। एक सुबह उठे, ब्रश करने के लिए झुके थोड़ा सा और उठ नहीं पाए। पीठ के निचले हिस्से में इतना दर्द कि अगले 3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। डॉक्टर के पास गए, एक्सरे, MRI, डायग्नोसिस आई लंबर मसल स्ट्रेन, यानी कि पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव, गहरा खिंचाव, और कारण 10 साल की डेस्क जॉब, कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करना और एक दिन एक गलत तरीके से झुक जाना। उन्होंने मुझसे कहा, सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्रश करना भी एक दिन मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यही होता है दोस्तों, जब हम पीठ को नजरअंदाज करते हैं। बुमराह का करियर खतरे में पड़ा। पीठ मजबूत होने से पंत की जान बची रही और हमारे हैदराबाद वाले दोस्त 3 दिन तक बिस्तर में पड़े रहे, सिर्फ ब्रश करने के लिए झुकने से। तो अब जानिए आप पीठ को स्ट्रॉन्ग बनाने की 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस। दोस्तों, ये 5 एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ 5 करनी है, बस हो गया। इतने भर से आपकी पीठ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कभी चोट लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो कौन से 5 एक्सरसाइज हैं? यही एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जो ऋषभ पंत ने अपनी रिकवरी में भी की थी और जो आपकी पीठ को दोस्तों हमेशा के लिए स्ट्रांग बनाएगी। पहली है सुपरमैन होल्ड। पीठ केवल जमीन पर लेट जाओ, दोनों हाथ आगे की तरफ फैलाओ, दोनों पांव सीधे। अब एक साथ दोनों हाथ छाती और दोनों पांव जमीन से ऊपर उठाओ, जैसे सुपरमैन उड़ रहा हो। 3 सेकंड्स के लिए रुको, वापस आओ और 10 रिपीटेशंस करो। यह पीठ की पूरी लंबाई की मांसपेशियों को एक साथ ट्रेन करती है। यह सबसे बेसिक लेकिन दोस्तों सबसे इफेक्टिव बैक एक्सरसाइज है। दूसरी, बर्ड डॉग। घुटनों के बल आ जाओ, हाथ कंधों के नीचे, घुटने कोलों के नीचे। अब एक साथ दाहिना हाथ आगे और बायां हाथ पीछे, बिल्कुल सीधे एक लाइन में। 3 सेकंड रुको, वापस आओ। अब दूसरी साइड करो, यानी कि दूसरा हाथ आगे और दूसरा पांव पीछे। 10 रिपीटेशन करो ईच साइड, दोनों साइड में 10-10 रिपीटेशन। यह एक्सरसाइज दोस्तों पीठ को स्टेबलाइज करती है और कोर को भी एक्टिवेट करती है, दोनों एक साथ करती है। यही एक्सरसाइज ऋषभ पंत की रिहैबिलिटेशन का कोर थी। तीसरी, ग्लूट ब्रिज। पीठ के बल लेट जाओ, घुटने मोड़ो, पांव जमीन पर फ्लैट होंगे। अब कोलों को ऊपर उठाओ जब तक कि कंधों से घुटने तक एक सीधी लाइन न बन जाए। 2 सेकंड्स के लिए रुको, वापस आओ और 15 बार इसको रिपीट करो। यह निचली पीठ और कोल्हों की मांसपेशियों को एक साथ ट्रेन करती है। लोअर बैक पेन के लिए सबसे रिकमेंडेड एक्सरसाइज है ये। चौथी एक्सरसाइज, रिवर्स स्नो एंजल्स। पेट के बल लेट जाओ, हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां जमीन की तरफ। अब हाथों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर धीरे धीरे ऊपर, यानी कि अपने सिर की तरफ ले जाओ और फिर वापस लाओ, बिल्कुल वैसे जैसे बर्फ में स्नो एंजल बनाते हैं, लेकिन उल्टा। 10 रिपीटेशंस। यह ऊपरी पीठ और कंधों के बीच की मांसपेशियों के लिए है और इस हिस्से को यह बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। 5वीं एक्सरसाइज, कैट काउ स्ट्रेच। ये तो सबको पता ही है दोस्तों। घुटनों के बल आ जाओ, सांस लेते हुए पीठ को नीचे कर्व करो, पेट जमीन की तरफ जाए, सिर को ऊपर बना के रखो। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर आर्च करो, जितना ऊपर उठा सकते हो बीच में से। जैसे बिल्ली जब अंगड़ाई लेती है तो पीठ को उठाती है और सिर नीचे रहेगा। 10 रिपीटेशन करने हैं। यह रीढ़ की हड्डी को मोबिलाइज करती है और पीठ की स्टिफनेस को दूर करती है। यह हर सुबह करो दोस्तों, खासकर जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार तो जरूर करना चाहिए, सुबह उठ के भी करना चाहिए और जब भी दिन में कभी टाइम मिलता है आराम से कर लेना चाहिए।
दोस्तों 3 बातें जो हमेशा याद रखनी है आपने, ताकि आपकी पीठ कभी चोटिल ना हो पाए। पहली बात है, जमीन से कुछ भी उठाते वक्त पीठ को झुकाओ मत, घुटनों को मोड़। राइट, यह सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली बात है। हर लोअर बैक इंजरी का सबसे बड़ा कारण है गलत तरीके से झुककर सामान उठाना। दूसरी, हर 1 घंटे में उठो। अगर डेस्क जॉब करते हो, हर घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, थोड़ा चलो, पीठ को स्ट्रेच करो। लगातार बैठना पीठ की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी, पीठ और कोर को हमेशा साथ में ट्रेन करो, यह दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। अगला एपिसोड दोस्तों कोर मास्टरी पर होगा और तब आप समझेंगे कि क्यों यह दोनों हमेशा साथ काम करते हैं। दोस्तों बुमराह वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बॉलर था, फिर भी पीठ ने उसकी जवाब दे दिया। ऋषभ पंत एक ऐसी दुर्घटना से गुजरे जो उनकी जान ले सकती थी, फिर भी पीठ की एक्सरसाइजेस ने उन्हें वापस मैदान पर खड़ा कर दिया। और हमारे हैदराबाद वाले सिर्फ ब्रश करने के लिए झुके और 3 दिन तक उठ नहीं पाए। तीनों की कहानी में दोस्तों एक ही सबक है, पीठ को इग्नोर मत करो। वो शरीर का वो हिस्सा है जो पीठ दोस्तों शरीर का वो हिस्सा है जो हर काम में, हर पल बिना शिकायत किए काम करता रहता है। और जब वो शिकायत करता है तो सब कुछ रुक जाता है। आर्मी में एक बात सीखी थी, जो हथियार सबसे ज्यादा काम आता है उसकी देखभाल सबसे पहले और सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी पीठ दोस्तों आपका सबसे हार्ड वर्किंग हथियार है। आज से उसकी देखभाल शुरू करो। जो दिखता नहीं वही सबसे जरूरी होता है। पीठ की ताकत आपको तब पता चलती है जब वो नहीं होती। क्या ताकत? इससे पहले कि दोस्तों वो दिन आए, आज ही उसे बिल्ड करो, ताकत को बिल्ड करो, पीठ की ताकत को। आज का चैलेंज क्या है आपके लिए? कल सुबह उठकर सबसे पहले यह 5 एक्सरसाइज करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और कमेंट में बताओ आपकी पीठ में कहां सबसे ज्यादा टाइटनेस है, ऊपर, बीच में या नीचे। अगले हफ्ते दोस्तों हम फेज 2 से फेज 3 में एंटर करेंगे। कोर मास्टरी शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 11 कोर क्या है, और यह सिर्फ 6 पैक नहीं है, हरगिज नहीं है। तब तक फिट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, माइंड फिट रहो। जय हिंद।